बोलिए पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। शासन प्रभाव को पंडित पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज की। आगम ज्ञाता आगम पुरर्जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। श्री शांतिनाथ भगवान तुम्हारा नाम सदा सुखदाई। श्री शांतिनाथ भगवान तुम्हारा नाम सदा सुखदाई। जब गर्भ माता जी के आए सारे जग के रोग मिटाए। जब गर्भ माता जी के आए सारे जग के रोग मिटाए। थारे जन्म से शांति पाए तुम्हारा नाम सदा सुखदाई। श्री शांतिनाथ भगवान तुम्हारा नाम सदा सुखदाई। बंद चक्रवर्ती का पाया खंड में हुक्म चलाया। बंद चक्रवर्ती का पाया खंड में हुक्म चलाया। तंज भोग योग चित लाए तुम्हारा नाम सदा सुखदाई। श्री शांतिनाथ भगवान तुम्हारा नाम सदा सुख। तारे नाम लिए हो साता दुख संकट सभी कट जाता। थारे नाम लिए हो साता दुख संकट सभी कट जाता। सुख संपद मिले मन भाई तुम्हारा नाम सदा सुखदाई। श्री शांतिनाथ भगवान तुम्हारा नाम सदा सुखदाई।
चिंतामणि तेरा मिट जन्म मरण का फेरा है। नाम चिंतामणि तेरा मिट जन्म मरण का फेरा पहुँचे सिद्ध गति के माही तुम्हारा नाम सदा सुखदाई। श्री शांतिनाथ भगवान तुम्हारा नाम सदा सुखदाई। जपो मैं भी नाम तुम्हारा भव सागर से जाऊं पारा। जपो मैं भी नाम तुम्हारा भव सागर से जाऊं पारा। आर्या चंदा ने यह स्तुति गाई तुम्हारा नाम सदा सुखदाई। हम सबने यह स्तुति गाई तुम्हारा नाम सदा सुखदाई। श्री शांतिनाथ भगवान तुम्हारा नाम सदा सुखदाई। श्री शांतिनाथ भगवान तुम्हारा नाम सदा सुखदाई। धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तव देवा वेतं नमस्सन्ति जस धमे स्वयंबणो। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार वंदना लाख बार वंदना। करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे हाथ सतगुरु मेरे पार ब्रह्म है। सतगुरु मेरे पार दिन रात जगदीश
जी तेरे द्वारे ते आणो नहीं हो संगना, जी तेरे द्वारे ते आणो नहीं हो, जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जी अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भगना वंदे नमन। मेरे अंधेरे जन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में एवं पाठ पर शोभायमान उग्र तपस्वी आदर्श सेवाभावी तप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भगना वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद उत्तराधन्य सूत्र नवम अध्ययन नमी पवज्जा सुनाना प्रारंभ किया है। नमी महाराज जो दुनिया के समस्त वैभव को ठुकरा करके आध्यात्मिक वैभव पाने के लिए घर से निकल चुके, इंद्र महाराज उनकी परीक्षा के लिए कि कहीं इनका वैराग्य कच्चा तो नहीं है, कहीं किसी आवेश में आकर के तो ये घर छोड़ करके तो नहीं निकल रहे। इन समस्त बातों को जानने के लिए, उनके वैराग्य को परखने के लिए वे स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण करके उनसे कुछ प्रश्नों का समाधान मांगने की इच्छा से वहां पर आते। 2 प्रश्न हो चुके हैं, तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर चल रहा है। एक क्षत्रिय राजा यूं ही सब कुछ छोड़ करके सन्यासी नहीं बन सकता, क्योंकि क्षत्रिय राजा यदि सन्यास लेना भी चाहे तो लेने से पहले वह किले की 4 दीवारी, गोपुर, अट्टालिकाएं, खाई, शतग्नि आदि से उस महल की 4 दीवारों को सजा करके फिर निकलता है। और वे पूछ रहे हैं क्या तूने ये सारे बंदोबस्त कर लिए हैं जो तू सबको छोड़ करके साधु बनने जा रहा है? तो उन्होंने क्या फरमाया, सद्धं नगरं किच्चा तव संवर मग्गलं खंतिं न्यूणपागारं ति गुत्तं दुप्प धंसयं। मैंने श्रद्धा का नगर बनाया है। जैसे नगर में नागरिक सुरक्षित रहते हैं, उसी प्रकार मेरी आत्मा इस श्रद्धा के नगर में, महल में पूरी तरह से सुरक्षित है। और तप और संवर का मुख्य दरवाजा लगाया है। किसी को भीतर प्रवेश कर पाना है तो सबसे पहले उसे दरवाजा क्रॉस करना होगा, मगर वो दरवाजा यदि पहले से ही बंद होगा तो कोई उसे क्रॉस करके भीतर नहीं आ सकेगा। तो मैंने उस दरवाजे के स्थान पर क्या लगाया है, तप और संवर, अर्थात आत्मा का सम्यक्त्व, आत्मा का वो सम्यक्त्व भाव कहीं दूषित ना हो, कहीं नष्ट भ्रष्ट ना हो,
इसलिए पहले तो नगर बनाया है, वो नगर कहीं ध्वस्त ना हो जाए, वो मेरा नगर कहीं खंडित ना हो जाए, उसके लिए मैंने दरवाजे भी लगाए हैं, तप का और संवर का। संवर आने वाले कर्म के आगमन को रोकना, और तपस्या से आने वाले कर्म को रोकना भी, और जो ऑलरेडी अंदर है उसको बाहर निकालना भी। तो तपस्या के 12 भेदों में हम अभ्यंतर तपस्या में श्रवण कर रहे थे। अभ्यंतर जिसका डायरेक्ट संबंध अंतर आत्मा से। पहला था प्रायश्चित, दूसरा था विनय। प्रायश्चित भी सामान्य व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। दुनिया में अनशन करने वाले बहुत होंगे, काय कलेश करने वाले बहुत होंगे, मगर अपनी गलती को एक्सेप्ट करके गुरुओं से उसका दंड लेने वाला कोई बिरला ही होगा। जिसे आत्मा की बहुत फिक्र है, वही आत्मा इस प्रायश्चित को अंगीकार करती है कि कहीं मेरा रोग हिडन न रह जाए, कहीं वह मेरा रोग छुपा हुआ ना रह जाए। और छुपा हुआ रोग कई बार ज़्यादा परेशानी देता है, क्योंकि जो साइलेंट अटैक्स आते हैं उन साइलेंट अटैक्स में पता ही नहीं चलता, और जो अटैक आपको पता चल रहा है, महसूस हो रहा है, उसके लिए तो फिर भी तुम भाग दौड़ कर सकते हो। ऐसे ही कुछ बीमारियां साइलेंटली बॉडी के अंदर बढ़ती जा रही है, उनके बारे में तुम मानना कि तुम्हें पता नहीं है, मगर ऐसे कितने रोग हैं जिनके बारे में पता है, क्या तुम उसका उपचार कर रहे हो? और वह बीमारियां कौन सी है? जहाँ जहाँ इस आत्मा ने पाप स्थान का सेवन किया, जिस जिस स्थान पर आत्मा अपने स्वरूप को भुला करके पापों की काली माँ से खुद को मैला बनाता रहा, अब जब ज्ञान मिलता है, क्योंकि शास्त्र को, शास्त्रीय ज्ञान को चक्षु बोला जाता है, और भगवान कहते हैं आगम चक्षु साहू। एक साधु की आंखें कौन सी है? एक तो ये दो आंखें सबके कॉमन है, मगर आगम चक्षु साहू का मतलब है आगमों का ज्ञान, जो शास्त्रीय ज्ञान है, वह एक साधु का जो साध्य की सिद्धि करना चाहता है, जो मोक्ष को पाना चाहता है, ऐसी आत्मा के लिए वह सारे का सारा ज्ञान उसके नेत्रों के समान, उसकी नेत्र ज्योति के समान है। और जब वो नेत्र ज्योति खुलती है तो उसे पता चलता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया। अब मुझे सही को तो संभालना है, मगर गलत को निकालना है। और यदि आंखें ठीक नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या अच्छा उठा रहा हूँ और क्या बुरा उठा रहा हूँ। और जब आगमों का ज्ञान हुआ तो उन आगम की बातों ने, याद रखना, दुनिया में कोई व्यक्ति हमें डांटता है, टोकता है तो हमें बुरा लगता है, मगर जब व्यक्ति आगम पढ़ता है, शास्त्रीय बातें सुनता है, तो उसे लगता है डायरेक्ट भगवान मुझे टोक रहे हैं, भगवान स्वयं रोक रहे हैं, हे आत्मा तू मोक्ष पाना चाहता है मगर तू यह कार्य ठीक नहीं कर रहा। और जब उसे महसूस होता है कि भगवान ने जो आगमों की चक्षु मुझे प्रदान किए, उन आँखों से दिखता है कि वास्तव में क्या है, और जब जिंदगी के उन तमाम दोषों को देखने लग जाता है, उस रोग को डायग्नोस करना सीख जाता है, पता तो चल गया ये रोग है, मगर अब उस रोग का निदान, उस रोग का उपचार करने के लिए एक समर्थ गुरु जो स्वयं जातिवान हो, कुलवान हो, आगम व्यवहारी हो, रंजीत व्यवहारी हो, इत्यादि गुणों के धारक, जो आलोचना को सुनने के बाद दूसरों को बताने वाले ना हो, जो उस व्यक्ति के मन में भविष्य का भय भी पैदा करने वाले हो कि तू आलोचना नहीं करेगा तो देख इसके कारण क्या क्या तेरे को परेशानियां मोक्ष पाने में आ सकती है। आज तो इतने में छूट जाएगा मगर आगे
जिंदगियां बीत जाएंगी। और उस व्यक्ति के लज्जा का भी निवारण करते हैं। गलती हुई है, हो जाती है, गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर गलती को मानना यह बड़ी बात है। गलती का स्वीकार करके उसका सुधार करना यह बड़ी बात है। जब एक शिष्य गुरुओं के सामने एक बच्चे की तरह जाकर के माँ पूछती है तूने यह कहाँ किया, तो बच्चा सब बोल देता है। बच्चे में बहुत सरलता है, और उस सरलता के साथ जैसा घटा वैसा उस दृश्य को याद करते हुए सारा गुरुओं से निवेदन करता है। और वे गुरु भी कैसे हैं, जो लज्जा का भी निवारण करते हैं। क्या कहते हैं, अब कर्म तो कर ही लिया, आगे से शर्म करना कि ये नहीं करना, मगर अभी मुझे बताने में शर्म मत करो। क्योंकि डॉक्टर के सामने जब जाते हो, कोई भीतर का आपका कोई सीक्रेट पार्ट की भी कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो आप सारे कपड़े उतार करके भी डॉक्टर को दिखाने के लिए तैयार हो जाते हो। क्यों? क्योंकि पता है डॉक्टर के पास इसका इलाज है। और गुरु भगवंतों के सामने जब हम अपना सारा हृदय खोल करके दिखा देते हैं कि यहाँ यहाँ मैंने यह दोष लगाए, और फिर वे गुरु जो स्वयं प्रज्ञा के धनी है, जो स्वयं दोषों से मुक्त है, वे लज्जा का निवारण करते हुए उसको योग्यता के अनुरूप प्रायश्चित देते हैं। यदि वो बड़ा प्रायश्चित इकट्ठा ले सके, बड़ी तपस्या इकट्ठी ले सके, तो बड़ी दे देते हैं। और यदि लगे कि इसको बड़ी डोज एक बार में नहीं, जैसे बच्चा है तो बच्चे को डोज देनी है, दवाई देनी है, तो उसको थोड़ी थोड़ी डोज दी जाती है। और यदि बड़ा है तो उसको तो बड़ी टैबलेट सीधी बड़ी mg की दे दी जाती है। इसी प्रकार उस कर्म के कारण जो आत्मा में रोग पैदा हुए हैं, उस रोग का निवारण करने के लिए, उसे क्योर करने के लिए गुरु भगवंत उसे खंड खंड रूप में भी प्रायश्चित दे सकते हैं, और पूरे का पूरा प्रायश्चित भी दे सकते हैं। और प्रायश्चित करने वाला साधक सामान्य साधक नहीं, वो भीतर का साधक है। उसे नाम की चाह नहीं है, उसे आत्मा के उद्धार की चाह है कि मेरा उद्धार न अटक जाए। और आगे बढ़े विनय तप, विनयशीलता, गुरुओं की सेवा भक्ति बहुमान, जिनसे ज्ञान पाना है उनकी सेवा में समर्पित रहना, आए तो खड़े हो जाना, बैठे तो आसन देना, अर्थात उनकी हर तरह की सेवा का, उनकी सुविधा का ध्यान रखते हुए कोई आशातना ना हो जाए। इस अज्ञानी जीवन में गुरुओं की अवज्ञा बहुत बार हो जाती है, मगर भगवान क्या कहते हैं, उस अवज्ञा के स्वरूप को जानना और उस अवज्ञा के आशातना के फल को जानना। और जब तुम उसके फल को जानोगे तो स्वयं उस अवज्ञा आशातना से बचने का प्रयास करोगे। क्योंकि दक्षिण कालेज सूत्र में लिखा है, जो एक शिष्य अपने गुरु की आशातना करता है, तिरस्कार करता है, वो मानो अपने द्वार पर आई हुई लक्ष्मी को डंडे मार के घर से बाहर निकाल रहा है। अब बाहर तो लक्ष्मी खड़ी है, कहती है मुझे तो अंदर आना है, मगर उस मूर्खमती ने क्या किया, घर से बड़ा सा लठ लेकर के आया और बोला निकल जा मेरे घर से, दोबारा इस घर में कभी मत आना। इसी प्रकार कहा जाता है, जो शिष्य गुरुओं की हित शिक्षाओं को अस्वीकार करता है, बल्कि क्या कहता है, ये शिक्षाएं तुम अपने पास रखो, अपने जीवन को देखो, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, तो याद रखना ऐसा शिष्य या ऐसा बेटा कभी भी उस उच्चतम स्थान तक नहीं पहुंच पाएगा जिसके लिए वो साधना के मार्ग पर घर बार को छोड़ करके आया था। और आगे देखे, आशातना करने का मतलब है, पंजाबी में एक कहावत आती है, आसमान ते थुकिया मुंह ते पैंदा। बहुत बार व्यक्ति बचपन में होता था ना, बचपन में आप किसी पर थूकते तो वो क्या बोलता, तो ऊपर की ओर मुंह करके थूक, और जैसे ही ऊपर की ओर मुंह करके थूकते वो थूक रिटर्न कहाँ आता, अपने मुंह पर आता। इसी प्रकार जो अपनी जुबान से अपने हृदय के मलिन भावों को अपने गुरुओं के प्रति प्रकट करता है, वो वास्तव में गुरुओं का कोई नुकसान नहीं कर रहा, बल्कि किसका नुकसान कर रहा है,
अपना ही नुकसान कर रहा है। और देखे एक व्यक्ति जो अपने मस्तक से, अपने सिर से किसी पर्वत को तोड़ना चाहे तो पर्वत तो नहीं टूटेगा, उसका माथा जरूर फूट जाएगा। इसी प्रकार जो शिष्य अपने गुरुओं की अवज्ञा, अवहेलना, आशातना करता है, वह पर्वत के समान ऐसे महापुरुषों की आशातना से अपना ही नुकसान करता है, उनका कोई नुकसान इसमें नहीं होता। तो भगवान तो कहते हैं कि यदि तुम्हारा गुरु शास्त्रीय ज्ञान की दृष्टि से भी कमज़ोर हो और यहाँ तक कि उसकी वोकैबुलरी बहुत वीक है, उसके शब्दों का जो स्पष्ट उच्चारण है वो भी अस्पष्ट है, तब भी कभी मन में ये महसूस ना करे इनको तो कुछ आता नहीं, मेरे को तो ज़्यादा आता है, ये तो कोई तपस्या नहीं करते, मैं तो इनसे ज़्यादा तपस्वी हूँ। बल्कि फिर भी क्या सोचे, मेरी जिंदगी में अंधेरा था, उस अंधेरे में प्रकाश किन्होंने किया है? प्रकाश ना होता तो मैं आज कहाँ आत्मा की बातें कर पाता, आत्मा को जान पाता। और धन्य है गुरुदेव जिन्होंने मेरे पर कृपा की, मुझ अधम को उस दलदल से निकाल दिया। अब दलदल से निकाला है तो मुझे तो उनका धन्यवाद देना चाहिए, ना कि उनके साथ कंपटीशन, खुद को कंपैरिजन करके उनको छोटा सिद्ध करना चाहिए। और जो शिष्य हमेशा अपने भाग्य को सराहता है कि मेरे पर गुरु की छत्र छाया है, कहते हैं जापे कृपा गुरु की हुई, तापे कृपा करे सब कोई। जिस पर गुरु की कृपा हो, गुरु का आशीष हो, उसके ऊपर फिर सभी कृपा करते। या यूं समझो, जिस बेटे की अपने माँ बाप से बनती है ना, माँ बाप की सेवा करता है, सब रिश्तेदार देखते हैं ये बेटा अपने माँ बाप की बहुत केयर करता है। और जब कभी भी कोई फंक्शन है, कोई इनविटेशन देना है, तो क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, माता पिता नहीं ना आ सकते, तू तो उन्हीं का प्रतिनिधि है, तू भी तो उन्हीं का रिप्रेजेंटेटिव है, आप पधार जाना। अर्थात उसको भी वही सम्मान की नज़रों से सब लोग देखते हैं। किसकी बदौलत? क्योंकि उसने अपने बड़ों की सेवा की। इसी प्रकार जिसने अपने माता पिता को पूछा नहीं, गुरुओं को कभी पूछा नहीं, शास्त्रों में शब्द आता है, जहाँ सुई पुई कन्नी निक सिज्जई सबसो, एवं दुशील पड़ीणिये मुहरी निक सिज्जई। जिस प्रकार एक कुतिया जिसके कानों में मवाद पड़ गई है, इन्फेक्शन हो गई है, पीक निकल रही है, बदबू आ रही है और बार बार खुजली के कारण वो तड़प भी रही है, कभी इस और कभी उस और बैठने की कोशिश, किसी दरवाजे के पास बैठे, बदबू आती है, घर के लोग पानी लेकर के आ जाते हैं, वाइपर उठा के आ जाते हैं, झाड़ू लेकर के आ जाते हैं, निकल जाए यहाँ से, और चिल्लाते हैं। और सपोज किसी के घर के अंदर तक पहुँच जाए, किसी बेड के नीचे जाकर बैठ जाए, और जैसे ही बदबू आएगी, उसकी आवाज़ आएगी, तो उसको फिर यूँ प्रताड़ित करके वहाँ से निकालेंगे कि दोबारा आने की हिम्मत ना करे। भगवान कहते हैं इसी प्रकार जो उदंड है, जो अविनीत है, अपने गुरुओं के इंगित इशारों को समझने वाला नहीं है, जो चारित्र से भ्रष्ट है और जो प्रत्यनीक है, उनसे विपरीत चलने वाला और व्यर्थ की प्रलाप करने वाला, व्यर्थ का ही बोलने वाला, ऐसा व्यक्ति, ऐसा कुशिष्य भी हर स्थान से निकाल दिया जाता है। अर्थात उसे फिर संभालने वाला, उसे फिर पूछने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि कहा जाता है गुरु के ठुकराए को कहीं पर स्थान नहीं मिलता, और गुरु जिसे अपनाए उसे दुनिया अपना लेती है। और यही तो विनय का महत्व है। जहाँ विनय है वहाँ पर मधुबन है, जहाँ विनय है वहाँ मधुबन है, और जहाँ अभिमान है वहाँ मरुस्थल है। और मरुस्थल में तो प्यास नहीं, प्यास के मारे भटकता रह जाता है, मुझे कुछ मिले मगर कुछ नहीं मिलता। वो कोरा करारा खुद रहा है, तो आज दुनिया भी उसके लिए रफ और रूड बन जाती है।
और जो व्यक्ति स्वयं दूसरों को बाहर देता है फिर उसको भी लोग बाहर से ही इनवाइट करते हैं, अर्थात फिर उसके प्रति भी उन लोगों के शब्दों में मिठास में कमी नहीं, व्यवहार में कमी नहीं, सेवा में कमी नहीं। किसकी बदौलत? उस विनयशीलता के कारण। तभी तो क्या कहा जाता है, यदि भव सागर से तरना है, मन विनय भाव से भरना है। यदि भव सागर से मन विनय भाव से, यदि भव सागर से तरना है, मन विनय भाव, अभिमान से मिलती विफलता है। झुकने से मिलती सफलता है, झुकने से। अभिमान मुक्त मन करना है, अभिमान मुक्त मन। यदि भव सागर से तरना है, यदि और जिसने कर्मों का विनाश करना है, जिंदगी में सुकून से रहना है और हर स्थान पर आदर और सम्मान की चाह है, तो विनयशीलता अपनानी परम आवश्यक है। लिखने वाले ने लिखा है, मिठा बोली नीवा चली, मिठा बोली नीवा चली, हथों भी कुछ दे, रब उन्हां दी बुकली, तू जंगल क्या ढूंढे। अर्थात यदि तुम जुबान से मीठा बोलने वाले और हमेशा झुक करके हर व्यक्ति का जी जी करके स्वागत करने वाले, कुछ भी प्रशंसा के शब्द कोई सुनाए तो भी क्या बोले, ये तो बड़ों की कृपा है, ये तो गुरुओं की कृपा है। अर्थात इन एवरी स्टेट रिमेन हम्बल। कुछ भी कैसा भी कोई बोले, विनम्र है, मिठा बोली नीवा चली, हथों भी कुछ दे, कुछ है तो कुछ ना कुछ योगदान, कोई ना कोई सहयोग भी करता रहे। रब उन्ना दी बुक्कली, बोले भगवान तो उसकी बुक्कल में है। बुक्कल मीन्स वेरी नियर, बहुत उसके क्लोज है। तू जंगल क्या ढूंढे, तुझे जंगलों में जाकर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। तो विनयशीलता मोक्ष का दरवाजा है, धर्म का मूल है, और मूल यदि सुरक्षित है तो बाहर आने वाले फूल और फल भी सुरक्षित ही आएंगे। और यदि मूल ही हमारा नष्ट हो गया तो आगे ग्रोथ कहाँ से हो पाएगी। तो विनयशील रहना भी तपस्या है। अभिमान को छोड़ना पड़ता है, अपनी मिथ्या मान्यताओं को, अपनी मिथ्या रेपुटेशन को, अपनी ईगो को छोड़ करके ही आप विनयशीलता से बात कर सकते हो। विनयशीलता का मतलब किसी के तलवे चाटना नहीं है। विनयशीलता का मतलब किसी का गुलाम बनना नहीं है। विनयशीलता का मतलब किसी की झूठी प्रशंसा करना भी नहीं है, बल्कि विनयशीलता का मतलब है मेरी आत्मा का जो सहज गुण है, मैं अपने सहज गुण में रहता हूँ। आत्मा का अपना सहज गुण क्या है? विनम्र रहना और हर परिस्थिति में शांत रहना, किसी भी तरह का कोई घमंड ना करना, क्योंकि अकड़ने में आपको जोर लगाना पड़ता है। मुट्ठी बंद करने में तो जोर लगाना पड़ता है, मगर मुट्ठी खोलने में कोई जोर, वो तो हमारी आसक्ति है जो खोलने नहीं देती। मगर यदि वो जकड़न खुल जाए तो उसके बाद तो बड़ा रिलैक्स हो जाता है।
ऐसे ही घमंड की अकड़न में जोर लगाना पड़ता है, व्यक्ति को बनना पड़ता है, बनावट दिखानी पड़ती है। मगर विनम्र होने में तो उसे सहज होना है, उसे जस्ट रिलैक्स होना है। जैसे मेडिटेशन में कायद सरक करवाया जाता है, कायद सरक बोलो, योग निद्रा बोलो, उन लोगों को उस योग निद्रा के माध्यम से उस बॉडी में जिस जिस पॉइंट में जकड़न है, जहाँ जहाँ पर भी रिजिडनेस आ रही है, उस रिजिडनेस को, उस तनाव को कम करना उस शवासन का, उस कायोत्सर्ग का या उस योग निद्रा का प्रयोजन है। इसी प्रकार देखे, यह विनयशीलता हमारे भीतर की, हमारे आत्मा की जकड़न को कम करती, हमारे भीतर की उस जकड़न को खोलती है। और यदि वह जकड़न हमारी निकल जाती है, फिर हमारी आत्मा सहज है, हमारी आत्मा शांत है। तो विनय भी तपस्या है। और अगली तपस्या है वैयावृत्य। कौन सी तपस्या? वैयावृत्य। इस वैयावृत्य को सेवा भी बोला जाता है। सेवा करना भी तपस्या है। सेवा करवाना तपस्या नहीं है, बल्कि सेवा करना तपस्या। और सेवा करने वाले को कितना त्याग करना पड़ता है, क्योंकि सेवा करने में हमें त्यागना पड़ता है। आप कोई भी तपस्या करो, उस तपस्या में आपको त्यागना ही पड़ता है। और सेवा करने में आपको अपने शौक त्यागने पड़ते हैं। आपके घर में कोई बीमार है और उससे आपकी सेवा की, आपकी केयर की आवश्यकता है, मगर आपके दोस्तों ने बोला जी आज तो हम घूमने के लिए जा रहे हैं, तुम भी तैयार रहना। मन तो बहुत कर रहा है, मगर उस मन के उस शौक को मार करके, नहीं जी मुझे तो अपने घर में जो पहले बीमार है ना उनकी सेवा करनी। और उस सेवा में जोर लगा कि नहीं लगा? मन तो बात कर रहा था। वो लोग जाकर के फेसबुक पे फोटोज भी डाल रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी फोटोज डाल रहे थे, वहाँ पर हम ये खा रहे हैं, हम यहाँ खड़े होकर के फोटो शूट करवा रहे हैं। अब मन तो अंदर से कह रहा है कि अभी गाड़ी उठा तो भी वहाँ पहुँच जा, मगर क्या ध्यान में है कि सेवा भी तपस्या है। मेरे से और तपस्याएं नहीं होती तो मैं कौन सी तपस्या कर रहा हूँ? सेवा की तपस्या। और सेवा, भगवान कहते हैं, इस वैयावृत्य से किसी व्यक्ति को यदि उत्कृष्ट रस आ जाए। उत्कृष्ट रस का मतलब क्या होता है? आप कोई काम करते हो, मन लगा कर के करते हो, उसमें खो जाते हो, उसमें डूब जाते हो, और फिर आपको कोई कुछ कहता भी है तो भी आपको उसकी कोई परवाह नहीं होती। जैसे एक भंवरा जब तक तो फूल के इर्द गिर्द मंडराता है तो बहुत शोर करता है, हमिंग की साउंड करता है, मगर जैसे ही उसे रस आने लगता है तो कोई हमिंग की साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होती, कोई शोर नहीं आता। इसी प्रकार जब रस आने लगता है तो कोई कंप्लेंट नहीं होती, और जब रस नहीं आ रहा तब भी तक तो कंप्लेंट्स होती है, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा कोई अच्छा नहीं लग रहा। मगर जब अच्छा लगने लगा तो आपके सब कंप्लेंट्स, आपकी सब शिकायतें वहाँ से हट जाती। और उत्कृष्ट रस का मतलब आप कोई काम कर रहे हो और फुल इंटरेस्ट के साथ और पूरी होल हार्टेडली कर रहे हो, तो देखने वाला क्या कहता है? इसका इसमें बहुत मन लगा हुआ है, इसका इसमें बहुत मन लगा हुआ है। पुराना ज़माना था, कुछ 20 साल पहले चले जाएं तो छुट्टियां होती तो बच्चे रहने के लिए अपने नानकों के घर में, अपनी मासी के, मामा के दूर चले जाते रहने के लिए। और वहाँ पर तो महीना रहोगे, 2 महीने रहोगे, सब साथी संगी एक सेम एज ग्रुप के हैं, खेलने कूदने खाने पीने में कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, क्योंकि मेहमान है ना कुछ दिनों के। और जब जाने के दिन आते, घर वाले लेने को आते या वो आपको छोड़ने के लिए जाते, तो बच्चा रोने लग जाता कि मुझे घर वापस नहीं जाना। क्यों नहीं जाना भी? वो बोलता मेरा यहाँ मन लगा हुआ है, मेरा यहाँ पे मन लगा हुआ है। मीन्स उसे वहाँ रस आ रहा है, उसे वहाँ रहना अच्छा लग रहा है। मगर जब उसे वहाँ से हटाया जाए तो उसकी आत्मा रोती है।
इसी प्रकार जिससे सेवा में रस आता है और वह सेवा करते हुए खुद को सौभाग्यशाली मानता है कि मुझे सेवा का सौभाग्य मिला और उस सेवा के माध्यम से कर्म भी मेरे बहुत कट रहे हैं, मैं उनकी साधना में सहयोगी बन रहा हूँ। और यदि कोई बाहर वाला बुलाने आता है और यहाँ जबरदस्ती उसको कहता है नहीं तेरे को तो आज जाना पड़ेगा, तेरे बिना तो वहाँ पर ये काम होगा ही नहीं, और वो बेचारा चला तो गया मगर वहाँ जाके भी उसकी आत्मा क्या होती है, उसको बार बार ध्यान आता है, अरे वहाँ उनको दवाई चाहिए होगी, वहाँ पानी चाहिए होगा, मैं उनके पास बैठता तो कहीं उनकी दर्द वगैरह होती तो कोई दवाई आदि दे देता, परंतु अभी तो मैं यहाँ हूँ, पता नहीं उनकी सेवा ढंग से हो रही है या नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है, उसे उस सेवा में रस आता है। और यदि किसी को उत्कृष्ट रस आ जाए, उत्कृष्ट रस का मतलब है कि उसको इतना रस आ जाए कि उसको फिर दुनिया की तमाम चीज़ें फीकी लगने लग जाए, तो भगवान कहते हैं वह आत्मा तीर्थंकर नाम गोत्र का भी बंध कर लेता है, उपार्जन कर लेता है। दुनिया में सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्कृष्ट पदवी यदि है तो वह है तीर्थंकरों की, जिनके चरणों में इंद्र महाराज भी स्वयं झुकते हैं, चक्रवर्ती वासुदेव त्रिखंडाधिपति जो स्वयं उनके चरणों में झुकते हैं। क्यों झुकते हैं? क्योंकि जो आप कर रहे हो वो हम नहीं कर सकते। जो त्याग आपके जीवन में है, जो इंद्रियों का संयम आपके पास है, जो मन पर विजय आपकी है, वो अभी तक हम नहीं कर पा रहे। अतः आपके इस पोटेंशियल को, आपकी इस ताकत को जो आपने साधना में लगाई है, आपके उस पोटेंशियल को नमस्कार है। अब विचार कीजिए किसके माध्यम से तीर्थंकर बन सकते हैं? सेवा के माध्यम से। और सेवा करना कई लोग बोझ समझते हैं, क्या सोचते हैं, अगर मैं ही बचा हूँ, मेरे को ही हर काम यही बोल देते हैं। घर में यदि 4 लोग हैं और यदि एक को सेवा का मौका दिया जा रहा है, बार 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 उसी का नंबर लग रहा है, तो उसे नेगेटिव नहीं सोचना, बल्कि वो क्या सोचे कि जो व्यक्ति कार्य अच्छे से करता है ना, उसी को काम दोबारा बोला जाता है। काम दोबारा किसको बोला जाता है? जो काम अच्छे से मन से करता है और बड़ी शीघ्रता से वो कार्य संपन्न करके आ जाता है, तो घर वाले भी क्या सोचते हैं, इसको नहीं कहना, इसको बोलो ये काम आपका भी अच्छे से करके आ जाएगा। और यदि आप घर में छोटे हो या बीच वाले हो और हर काम के लिए, सेवा के लिए आपको पुकारा जाता है, तो स्वयं को, स्वयं के भाग्य को सराहो कि आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपको सेवा के लिए बार बार याद किया जा रहा है। और सेवा अपने आप में अमृत है, सेवा अपने आप में औषधि है, क्योंकि सेवा करने से आप किसी की आत्मा को साता पहुंचा रहे हैं। आप किसी की आत्मा को साता पहुंचा रहे हो, और जब वो साता में आत्मा है तो वो आपको कितनी आशीष देने वाला है, आपके प्रति उसकी वाइब्रेशंस कितनी पॉजिटिव निकलने वाली है। मगर सेवा करें तो किसकी करें? प्रश्न आ जाता है, सेवा करें तो किसकी करें? सेवा के लिए तो सारी दुनिया भी छोटी पड़ जाएगी, हर किसी को सेवा की जरूरत है। मगर भगवान तो कहते हैं सेवा एक तो है अनुकंपावश और एक है श्रद्धावश। अनुकंपावश में वहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि यह आत्मा बहुत चारित्रवान है या नहीं, मगर जहाँ श्रद्धावश सेवा है वहाँ पर उसके चारित्र, उसकी मर्यादाओं को देखते हुए उसकी सेवा की जाती। वैसे तो किसी की भी सेवा करो, वो सेवा कभी खाली नहीं जाती, मगर एक तो सामान्य भूमि है जहाँ पर आप कोई दाने डालते हो तो वहाँ पर थोड़ी सी खेती होती है, और एक भूमि ऐसी है दाने तो आपने बीज के थोड़े डाले मगर वहाँ खेती बहुत होती है। इसी प्रकार जिनका जीवन उज्जवल है, जिनका जीवन साधना प्रधान है, उनकी सेवा का सौभाग्य मिलता है तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और यदि सामान्य रूप से भी हम सेवा करते हैं तो वो सेवा खाली तो जाने वाली नहीं। और शास्त्रों में उल्लेख आता है कि सेवा किन किन की करें। पहला पॉइंट आता है आचार्य की वैयावृत्ति। किन की सेवा?
आचार्य की, मगर आचार्य की सेवा हर किसी को थोड़े नसीब होती है। मगर यदि आचार्य भगवंतों की सेवा करने का सौभाग्य मिले तो कहा जाता है वह साधु या शिष्य यह सोचे कि मुझे तीर्थंकर की साक्षात सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है, और उनकी सेवा में भी उनकी मर्यादा, उनके निर्दोष जीवन में सहयोगी बनना है। यह ना हो कि हम उनके दोषों की वृद्धि में कारण बनते चले जाएं। आचार्य की सेवा का मतलब है आचार्य की साधना में सहयोग देना, और उनकी साधना में सहयोग कब मिलेगा? जब आप उनकी हर उन सामान्य ज़रूरतों का स्वयं ध्यान रखोगे कि वे अपनी उस विशेष साधना में अग्रसर हो पाएं, उन्हें सामान्य चीज़ों के बारे में सोचने की चिंता ही ना हो। दूसरा पॉइंट है उपाध्याय, जो स्वयं ज्ञान के भंडार है, जो चलते फिरते आगम तीरथ है, जो नहरों के पानी की तरह है, जहाँ जहाँ पानी जाता है वहाँ वहाँ हरियाली आ जाती है। इसीलिए उपाध्यायों का रंग कौन सा बोला जाता है? ग्रीन कलर। क्यों? क्योंकि वे जिनका ज्ञान, दर्शन, चारित्र की भावनाओं के पौधे सूखने लगते हैं, उन्हें पुनः वह ज्ञान का पानी देकर के हरा भरा कर देते हैं। और ऐसे जो उपाध्याय है उनकी सेवा का सौभाग्य मिले तो उनकी सेवा करना मतलब अपने बहुत से कर्मों का निदान कर देना है, अपने बहुत से कर्मों का काट देना है। क्यों? क्योंकि उनकी सेवा का मतलब क्या है? वो साधना करेंगे, अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, अपनी हर क्रिया को वो संयमी तरीके से करेंगे। और आपने उनकी सेवा की, इट मीन्स आपने उनको सहयोग दिया। वो जो साधना कर रहे हैं उसमें से कुछ दलाली तो सेवा करने वाले को भी तो सहज ही मिल गई। और सेवा करने वाला जब ऐसे गुरु भगवंतों के समीप रहता है, पास बैठ कर के भी सेवा होती है, दूर रह कर के भी सेवा होती है। पास रह कर के तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, दूर रह कर के उनकी उन बातों की प्रभावना, अर्थात उन्होंने जो ज्ञान दिया उनको दूर दूर तक फैलाया जाता है, औरों को बताया जाता है। और दूर रह कर के भी उनकी आज्ञा से कभी बाहर जाने का मन नहीं, अर्थात उनकी आज्ञा में रहना, दूर रह कर के भी वह व्यक्ति सेवा कर रहा है। और सेवा का मतलब सिर्फ मुट्ठी चापी कर दी वो सेवा नहीं, आहार पानी ला दिया वो सेवा नहीं, कपड़े कर दिए वो सेवा नहीं, बल्कि सेवा का मतलब आप उनकी समाधि में सहयोगी बनो। किस में सहयोगी बनो? समाधि का मतलब उनकी साधना में उनका द पीस ऑफ माइंड स्टेबल रहे, आपके कारण उनकी साधना में व्यवधान न आए, आपके कारण वो आरत रौद्र ध्यान में ना जाए, बल्कि आपके रहते यदि कभी प्रतिकूल वातावरण बने तो भी उनकी आत्मा आपकी सेवा को देख करके शांत हो जाए। तो भगवान क्या कहते हैं? यदि एक शिष्य विनयशील है, सेवा भावी है, और सपोज करो एक गुरु बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव का है, छोटी छोटी बात पर इरिटेट हो जाता है, जिनके आश्रय में रहना सामान्य शिष्य के बस की बात नहीं, वह शिष्य अपने उस प्रेम पूर्वक सेवा के व्यवहार से उनके क्रोधी स्वभाव को भी शांत कर देता है। और एक शिष्य हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा, हर छोटी छोटी बात पर इरिटेट करना, उनकी आज्ञा को डिले करते रहना, ऐसा को शिष्य अपने शांत स्वभावी गुरु को भी क्रोधी स्वभाव का बना देते। आप अपनी दुनिया में चले जाओ, बहुत से लोग कह देते हैं महाराज जी हमारे मम्मी पापा बहुत प्रवचन सुनते हैं आपके, मगर उनका गुस्सा तो कम नहीं हुआ। घर पे आकर के कभी देखो वो महाभारत तो रोज ही चालू रखते हैं। ऐसे में आपके प्रवचन का क्या फायदा है, हमें समझ में नहीं आता। मगर उनसे पूछना है, उन बच्चों से पूछना है, क्या उनका गुस्सा जायज होता है या नाजायज होता है? क्या वहाँ आपकी गलती होती है या नहीं होती? क्या उनकी आदत गुस्सा करने की है या आपके उस बुरे व्यवहार ने उनकी आदत जो अच्छी थी उसको बदल दिया है? खुद को तो नहीं देखेंगे, मगर किन्हें देखेंगे? उन माता पिता को।
बल्कि भगवान क्या कहते हैं, यदि गुस्सा करना पाप है तो गुस्सा दिलाना भी क्या है। अरे शांत व्यक्ति को तुम प्रतिकूलता दे रहे हो, शांत मन से वो आया है, आते सार ही तुम झगड़े की बातें या उसको चेक करने के लिए, वो जैसे होते हैं ना बड़े बनते हैं तो पिन लगा करके देखते हैं कितना पक्का है, आया है तो आते सारे टेस्ट करने लग जाते हैं कि कितनी की इनके अंदर शांति आई। तो याद रखना, आप स्वयं कर्म बांध रहे हो और उनकी साधना में आप सहयोगी नहीं बन रहे, उनको समाधि नहीं दे रहे। और समाधि देने का मतलब क्या है, हो सकता है आप उनकी कोई अन्य सेवा नहीं करते, मगर हाँ एटलीस्ट आप उनकी अशांति का कारण भी नहीं बनते, तो भी आप सेवा कर रहे हो। और यदि एक पास रह करके हर काम तो कर रहा है मगर उनकी आत्मा हमेशा कल्पी रहती है, खपी रहती है आपके कारण, तो याद रखना आपकी सेवा अभी अधूरी सेवा है। और भगवान कहते हैं उपाध्याय की सेवा, और तीसरी है शिक्ष की सेवा। शिक्ष बोला जाता है जो शिक्षा रत है, जो अभी पढ़ रहा है, लाइक ए स्टूडेंट लाइफ में है। घर में भी एक स्टूडेंट लाइफ में रहने वाला जो बच्चा है, यदि माता पिता झट झट में आवाज़ दें, बेटा ये नमक ख़त्म हो गया नमक ले आ, ये बेसन ख़त्म हो गया बेसन ले आ, वो बस स्टॉप पे कोई आया है उसको ले आ, आज खाने में ये बनाना है या मार्केट से पकड़ा, वो बेटा कहता है माँ मैं अभी पढ़ रहा हूँ, अभी क्या कर रहा हूँ। और वो समझदार माँ क्या कहती है, कोई बात नहीं बेटा तू पढ़ाई कर, मैं जा आऊँगी, मैं घर पे सुबह से बैठी ही हूँ, और जाकर के स्वयं ले आती। कोई आकर के बोलता है पड़ोस में से मैंने उसको लेकर के जाना है, तो माँ क्या बोलती है, अभी वो पढ़ाई कर रहा है। अर्थात घर में लोगों को काम पड़ता है और पता ही ये काम कर देगा, मगर घर वाले सैक्रिफाइस करते हैं, बलिदान करते हैं, क्या सोच करके, अभी इसका ये समय, ये ड्यूरेशन इसकी पढ़ाई करने की है। यदि अभी से हमने इसके ऊपर छोटी छोटी बातों का बोझ डाल दिया तो इसका माइंड हमेशा डाइवर्ट रहेगा, डिस्ट्रैक्ट रहेगा, बिखरा बिखरा रहेगा, और जो अटेन करना चाहता है और नहीं कर पाया तो सारी गलती किसकी निकलेगी, हमारी ही तो निकलेगी। और यदि कुछ बन गया, आज ही तो सहना है ना, यदि बन गया तो सारी उम्र सेवा किन्होंने करनी है, इन्हीं बच्चों ने करनी है। अर्थात जब आप उस एक स्टूडेंट लाइफ में रह रहे किसी साधु साध्वी या अपने घर में रहने वाले उन बच्चों की भी सेवा करते हो, तो वो सेवा भी एक तपस्या है। समय पर आप उनको भोजन प्रोवाइड कर रहे हो, पानी प्रोवाइड कर रहे हो, कपड़े धुले धुलाए, उसकी बेडशीट धुली धुलाई, उसको हर चीज़ के लिए चिंता से मुक्त रखा। सिर्फ तुम्हारा काम क्या है, पढ़ाई करो। गुरुदेव फरमाया करते हैं कि गुरुदेव हमारे दादा गुरुदेव पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज साहब, गुरुदेव कहा करते हैं, वो मुझे सिर्फ इतना ही कहते, तुझे पढ़ाई करनी है, तुझे ना गोचरी जाना है, ना पानी लेकर आना है, ना कपड़े करने की ज़रूरत है, ना किसी से बातचीत करने की ज़रूरत है, तेरा काम क्या है, सिर्फ पढ़ाई करना। और गुरुदेव कहते हैं उन्हीं की ऐसी कृपा थी कि हम आज कुछ जान सकते हैं, मगर हमारी दृष्टि में तो उन्हें जितना ज्ञान है, सामान्य इस दुनिया में ऐसा ज्ञानी और विनम्र आत्मा मिलना ही मुश्किल है। और हम देखें कोई व्यक्ति यदि ज्ञानी बना है तो उसमें कंट्रीब्यूशन आप सबका है। आप सबका मतलब जो जो सेवा कर रहा है, उसे पढ़ने का मौका दे रहा है, उन्हें व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त रख रहा है, तो वह भी आपकी सेवा है। और हम देखें इस शिक्ष शब्द का एक अर्थ होता है नव दीक्षित। क्या होता है, आवाज नहीं आई, नव दीक्षित। नव दीक्षित का मतलब जिसने अभी नई नई दीक्षा ली है, 6 महीने तक नव दीक्षित माना जाता है। जिसने अभी नई नई दीक्षा ली है, आप अपने घर में ही चले जाइए, जब नई नई दुल्हन आती है, घर में बहू आई है, एक घर परिवार बसा बसाया छोड़ करके आई है, अपनी मर्जी से सोना, मर्जी से उठना, मर्जी का पहनना, मर्जी का खाना,
मगर अब इस घर में आई है, वहाँ मर्जी तो बड़ों की चलने वाली है। इस टाइम बेटा उठना है, इस टाइम मुझे नाश्ता चाहिए, इस टाइम जेठ जी को ये चाहिए, इस टाइम इसको ये देना है, और फिर लास्ट में बेचारी का नंबर आता है कि चलो अब मैं भी भोजन करूँ। मगर विचार करो, जो अभी नई नई आई है उसके ऊपर तुम सीधा बोझ डालोगे तो उसका मन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उसका मन उस पियर को याद करने के लिए मजबूर हो जाएगा। वो सोचेगी मेरा पियर अच्छा था, जहाँ मेरी माँ ने कभी मेरे पर इस तरह से बोझ नहीं डाला, बल्कि मैं अपने समय से उठती थी, हर काम करती थी। ये नहीं मैंने काम नहीं कोई किया, हर काम करती थी, अपने तरीके से करती थी। मगर यहाँ पर तो पहले ही दिन से इन लोगों की इतनी ढेर सारी इंस्ट्रक्शंस है, और हो सकता है कभी तालमेल ना बैठ पाए और वहाँ रिश्ते भी फीके पड़ने लग जाए। मगर जहाँ पर वहाँ की सासू माँ, दादी सास, घर के परिवार के बहुत सयाने हैं, समझदार है, वो क्या कहते हैं, बेटा हम सब बैठे हैं ना, अभी तो तेरी नई नई शादी हुई है, अभी तो आराम से उठना, आराम से बनाना, और जब तेरा मन करेगा तब बना करके हमें खिला देना। अभी हम सारे तैयार हैं तुम्हारी सेवा करने के लिए। अब 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ते हुए, 3 हफ्ते हुए, सब सेवा कर रहे हैं। अब उसके मन में भी क्या आता है, अरे ये सारे मेरी इतनी केयर कर रहे हैं, मुझे भी तो कुछ करना चाहिए, मैं यूं ही फ्री में बैठी हूँ तो मेरे को सेवा में तो कुछ तो हाथ बटाना चाहिए। और वह स्वयं अपने कमरे से आकर के किचन में पहुंच जाती है, मम्मी लाओ मुझे दो, मैं बनाती हूँ। नहीं दादी माँ, बाप का काम बस अपना माला भजन पाठ कीजिए, आपको किचन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट ऑर्डर कीजिए क्या चाहिए, मैं आपके लिए बना करके लाऊंगी। अब उस व्यवहार से क्या हुआ, आपने आने वाले नए व्यक्ति को भी अपना बना लिया। बनाया कि नहीं बनाया? किसके माध्यम से? सेवा के माध्यम से। इसी प्रकार जो साधु बना है, घर परिवार छोड़ करके आया है, घर परिवार में अपनी इच्छा से हर कार्य करता था, खाना पीना, उठना, घूमना, पहनना, सोना, हर चीज़ अपनी इच्छा से। मगर जब छोड़ करके आया है तो ये नहीं कि आते सार ही उस पर सारी जिम्मेदारियां डाल दी, जाओ जी ये लिख करके आओ, तुम गोचरी के लिए जाओ, तुम ये सेवा करो, उनका आसन लगा दो, ये कर दो। सब प्रकार के कार्यों से उसको निवृत्त, मात्र आवश्यक क्रियाएं जो करनी है वो करेगा, मगर कोई साधु उससे अपनी सेवा नहीं करवाएगा। और जब कुछ दिन बीत जाते हैं, लगभग 6 महीने तक तो वो नव दीक्षित है ही है। और जैसे आप लोगों का चूड़ा जब होता है ना, जब कुछ दिन हो जाते हैं फिर चूड़ा कंगना खोल देते हैं, मानो 6 महीने के बाद उसके भी वो ड्रेस कोड सारे जो अभी तक तो केसर की रंग से सना हुआ रहता था, वाइट कपड़े भी हो गए। और ऐसे समय में अब वो देख रहा है ये कैसे करते हैं, ये छोटे साधु ये मेरी सेवा कर रहे हैं, बड़े साधु भी मेरी सेवा कर रहे हैं, मुझे बार बार पूछ रहे हैं, अब मुझे इनकी सेवा करनी। अर्थात आप किसी से सेवा करवाना चाहते हो, पहले आपको स्वयं सेवा भावी बनकर दिखाना होगा। और यदि आप जस्ट ऑर्डर देना जानते हो तो आप सामने वाले से सेवा भी नहीं करवा सकते। लिखने वाले ने लिखा है, लीडर में और बॉस में क्या अंतर होता है? लीडर में और बॉस में क्या अंतर होता है? बोले जी, अ लीडर सेज डू इट, लीडर कहता है ये करो वो करो, मगर एक बॉस क्या कहता है, लेट अस डू इट, आओ हम सब मिलकर के ये काम करते। और जो व्यक्ति इस तरह का व्यवहार आने वाले नए साधु के साथ रखता है, उसको हर कार्य से मुक्त रख करके उसकी सेवा कर रहा है, भगवान कहते हैं वो भी तपस्वी है। कैसा है? वो भी तपस्वी है, क्योंकि वह उस अभी अपरिपक्व जो भी कच्चा है, कभी भी मन उसका डामाडोल हो सकता है, उसको जो प्रॉपर केयर दे करके, उसको प्रॉपर अपनापन दे करके जो परिपक्वता दी जा रही है, वह परिपक्वता जो दी जा रही है, तो वहाँ पर आपके भाव भी शुभ है और आप उस व्यक्ति के हित चिंतक हो, आप उसके किसी भी प्रकार के दुश्मन नहीं हो। इससे मिलेगा क्या? आज किसी को स्थिर करोगे तो कल को कहीं आप अस्थिर हुए तो आपको वो व्यक्ति स्थिर करने आ जाएगा।
जैसे होता है ना, घर में कभी कुछ ऐसा घटित हो जाता है, सामने वाला दुखी है, उसकी बात को किसी ने समझा नहीं और वो रो रहा है, और आप जाकर के उसको समझाते हो, अपनेपन से सारी बात पूछते हो, फिर उस बात का जो सल्यूशन हो सकता है उसके लिए उसकी हेल्प करते हो। एक बार तो आपने हेल्प कर ली, और नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा हुआ कि आप मिसअंडरस्टूड हो गए, आपको किसी ने नहीं समझा, और आज आप अकेले पड़ गए, मगर आज वही व्यक्ति आकर के आपको संभल लेता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, देखो ना मैं तुम्हारी बात सारी सुनूंगा। ये किसके कारण हुआ? जब आपने पहले किया तो इन फ्यूचर आपको भी हेल्प मिली। सेवा करना मतलब, सेवा आप दूसरे की नहीं कर रहे, बल्कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपनी सेवा की। और हम आगे चलें, ग्लान। ग्लान का मतलब होता है जो रोगी है। ग्लई हर्ष क्षय धातु आती है। ग्लान का मतलब है जिस व्यक्ति का चेहरा अब खुशी के कारण तो खिला रहता था, आज खुशी के अभाव में मुरझाया हुआ है। जैसे पानी ना मिले तो पौधे मुरझा जाते हैं, ऐसे रोगी व्यक्ति जो इतने दिनों से किसी बीमारी से ग्रस्त है, और वह व्यक्ति जब बीमारी लंबी पड़ जाती है, इरिटेट होने लग जाता है, चिड़चिड़ा होने लग जाता है। सेवा करने वाले सेवा भी करते हैं, मगर वो सबको उल्टा बोलता है कि तुम मेरी सेवा नहीं करते। चार लोग घर के रिश्तेदार मिलने आते हैं तो क्या बोलता है, घर में मेरी कोई सेवा नहीं होती। और वो लोग देखते हैं भाई सारा दिन इसकी सेवा करते हैं, और उल्टा इसकी गालियां खानी पड़ती हैं। चार लोगों के सामने कभी इसने हमारी बड़ाई नहीं की, बल्कि हमेशा हमारी निंदा ही की है। आप विचार करो, जोर लगता है नहीं लगता है? एक तो आप सेवा कर रहे हो, और उसके साथ साथ आपको बड़े सुंदर से श्लोक सुनने को मिल रहे हैं। लोगों के सामने आपकी इज्जत या आपकी बढ़ाई, आपकी रेपुटेशन बढ़ाई नहीं जा रही, बल्कि वो क्या बोल रहा है, ये तो मेरी सेवा करते हुए। ऐसे समय में जो व्यक्ति शांत मन से उन बातों को भी सुनता है, वो अपने कर्मों की महानिर्जरा कर लेता है। और वह यह ना सोचे कि मैं कहाँ फंस गया, इनकी सेवा करने से मुझे मिलेगा क्या। याद रखना, जो तुम कर रहे हो तुम्हें साथ साथ मिल रहा है। और यदि सेवा करते हुए किसी को आध्यात्मिक सुकून मिल रहा है, और उसके मन में इतना ध्यान है कि सेवा करना मतलब कर्मों की निर्जरा करना, सेवा करना मतलब तपस्वी बनना, और इस तपस्या के बारे में दुनिया के लोग साता तो नहीं पूछेंगे कि भाई साता है, 1 महीना हो गया तो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर रहा है, वो साता तो नहीं पूछेंगे। 8 उपवास करोगे तो फोनों की झड़ी लग जाएगी, तूने 28 के में पता लगा, तेरे को बहुत बहुत शाबाश है, तेरे को बहुत बहुत धन्यवाद है। मगर देखा जाए यह तपस्या अभ्यंतर तपस्या, ये भीतर की तपस्या। आप उस रोगी के रोग में, उसकी अशांति में उसको समाधि, उसको शांति देने के लिए पूरा प्रयास करते हो। अपने सुख, अपनी सुविधाएं त्याग करके आप उसको सहयोग दे रहे हो, तो आप भी तपस्वी हो। कैसे हो? तपस्वी हो। भगवान ऋषभ देव के पूर्व भवों में चले तो जीवानंदा व्यक्ति के रूप में एक साधु की निर्वध्य चिकित्सा की थी, जिसके कारण ऐसी श्रृंखला मिथ्यात्व की टूटी की आज सम्यक दृष्टि बने, और आने वाले भविष्य में तीर्थंकर पदवी तक भी पहुंचे। तो हम देखें रोगी की सेवा, और 5वीं है तपस्वी की सेवा। जो तप के माध्यम से अपने देह को, अपने कर्मों को कमजोर बना रहा है, ऐसे तपस्वी की सेवा का मतलब है आप उस तपस्वी की साधना में सहयोग दे रहे। घर में एक भी 28 होती है ना, तो उस एक घर में भी सब लोगों की भी तपस्या हो जाती है। कैसे हो जाती है? जो काम वो करता था, उस व्यक्ति की सारी जिम्मेदारियां आप सबने बांट ली। तेरा ये काम मैं कर दूंगा, ये काम मैं कर दूंगा, ये काम मैं कर दूंगा। उससे क्या हुआ? वह व्यक्ति तपस्या करने के लिए फ्री हो गया।
और ध्यान देना, आप उसकी तपस्या में योगदान देते हो तो भविष्य में आप अपने अंतरायों को कम करते हुए, क्योंकि सहयोग दोगे तो तपस्या भविष्य में करनी आपके लिए इजी हो जाएगी। और तपस्या करने वाले को आप फ्रस्ट्रेट करोगे, जानबूझ करके उसके ऊपर वर्कलोड डालोगे, नहीं तुझे बर्तन भी करने हैं, सब्जी भी बनानी है, रोटी भी बनानी है, अठाई करनी है, बाद में करते रहना, मुझे कोई तेरी अठाई से लेना देना नहीं है, घर के काम टाइम पर होने चाहिए। ऐसे समय में व्यक्ति ऐसे अंतराय बांध रहा है कि भविष्य में तपस्या करना तो चाहेगा मगर तपस्या के लिए अनुकूल वातावरण ही नहीं मिलेगा। और तपस्वी की सेवा, आगे बढ़े तो स्थविर की सेवा, जो आयु से स्थविर है। स्थविर का मतलब है जो स्थिर है, जो बड़ा है, जो खुद स्थिर हो चुका है, जो स्टेबल है। 20 साल की दीक्षा वाला दीक्षा स्थविर, जिसने ठाणम जी संवायम जी सूत्र का अध्ययन किया है, ऐसा साधु साध्वी भगवंत श्रुत स्थविर है। जो 60 साल की उम्र वाले हैं वह वयस्य उम्र की दृष्टि से स्थविर है। और आगे बढ़े तो साधर्मिक सेवा। साधर्मिक का मतलब है जिसका धर्म आपके धर्म से मैच करता है, जिसकी मान्यताएं आपकी मान्यता से मैच करती है। आप भी जीव दया को मानते हो, देव गुरु धर्म को मानते हो, सामने वाला भी देव गुरु धर्म के स्वरूप को जानता और मानता है। और याद रखना, ऐसे व्यक्ति का आप सहयोग करते हो तो आप अपने धर्म की भावना को रखने वाले उस व्यक्ति को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ऐसी दृष्टि को, ऐसी विचारधारा को सुरक्षित रख रहे हो। और याद रखना, यदि आज आपका एक सहधर्मी व्यक्ति, जिसके घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे तो दूर की बात है, और आपका पैसा बहुत नाजायज कार्यों पर यूं ही चला जाता है, खाने में, पीने में, पहनने में, उड़ाने में, ऐश परस्ती में निकल जाता है, मगर आपने क्या सोचा कि मुझे पैसा जोड़ना है और इससे क्या करना है, उन लोगों की हेल्प करनी है जो लोग मेरे ही धर्म से संबंधित है, आत्म परमात्मा की बातें करने वाले हैं। मगर कहते हैं ना, भुखिया भजन न होए गोपाला, आफड़ कंठी ते आफड़ माल। अरे खाली पेट यदि कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो पाप करने का एक जो मूल कारण रहता है वह कौन सा है? व्यक्ति उस तंग दस्ती में कोई गलत कदम भी उठा लेता है। आज तक तो तुम्हारे धर्म को फॉलो करता रहा, मगर आप देखिए भारत में क्रिश्चियनिटी कितनी विकास की ओर है। किसके माध्यम से? एक सेवा के माध्यम से और एक डोनेशन के माध्यम से। और हम देखें, हम अपने धर्म संप्रदाय देखें और वहां पर हम देखें एक सनातन रूप में देखें, हमारी आर्य संस्कृति तो सनातन ही संस्कृति है, भगवान ऋषभ देव से चले। और इस विचारधारा वाला व्यक्ति यदि कभी तकलीफ में है, कभी अभाव में है, तो उसके अभाव को दूर करना किसका उत्तरदायित्व है? हम दूसरी जगह तो बड़े बड़े डोनेशन देने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर पड़ोस में ही बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ाई उसकी रुकी हुई है, आप पैसे दे सकते थे, मगर हाँ वहाँ पत्थर नहीं लगेगा, वहां पर डोनेशन के लिए आपके जय जयकार नहीं भूले जाएंगे। शादी के लिए बेटियां ब्याहने वाली हैं, मगर उन बेटियों के लिए देने के लिए कुछ नहीं, वो यूं ही घर पर पड़ी है, मगर आपके पास बहुत पैसा है, आप चाहते तो दे सकते थे। साल के वो 2 टूर आप फॉरेन के कैंसिल कर देते तो कितनी बच्चों की शादियां करवा देते, पढ़ाई करने वालों की पढ़ाई करवा देते, जिनके डायलिसिस हो रहे हैं, जिनको बीमारियां लगी है, उनकी बीमारियों में आप कुछ सहयोग कर पाते। मगर जो करेगा वही तो तपस्वी कहलाएगा। और भगवान कहते हैं सेवा करना भी तपस्या है, सेवा करना भी तपस्या है, क्योंकि वहां सेवा करने के बाद भी हमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलते। बहुत बार लोगों के श्लोक सुनने को मिलते हैं, सेवा जिसकी की है वही उल्टी बातें हमें सुनाने लग जाता है, 4 लोगों में बेइज्जती करने लग जाता है, इसने तो मेरा जीना खराब कर रखा है। घर में कोई बीमार भी है, आप देखो, सेवा तो दिन रात आप करते रहे, मगर जब 4 लोग रिश्तेदारी के आए और आपने उसकी बुराई करनी शुरू कर दी, और वो बहू रानी क्या कहती है, एक तो इनकी सेवा करो और दूसरा
इनकी बातें सुनो। अब विचार करो उन बातों को सुनने में कितना जोर लगता है, और जहाँ जोर लगता है वहाँ कर्म करते हैं, जहाँ कर्म करते हैं वहाँ तपस्या होती है, जहाँ तपस्या होती है वहाँ निर्जरा होती है, जहाँ निर्जरा होती है वहाँ आत्मा की शुद्धि होती है, जहाँ आत्मा की शुद्धि होती है वहाँ आत्मा पवित्र होती है। और हर व्यक्ति का लक्ष्य कौन सा है कि मुझे अपनी आत्मा को प्योर करना है। और भगवान कहते हैं तुम अपने सहधर्मी को पहले प्रायोरिटी दो, कि मैं चैरिटी बिगिंस एट होम, कि जो मेरी समान दृष्टिकोण वाले अच्छे लोग हैं मैं उनकी सेवा करूं। कहीं मेरी धर्म को मानने वाले लोग ट्रांसफर न हो जाए वो पैसे के लालच में, क्योंकि अभी कष्ट ऐसा आया है और उस कष्ट में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। जब आप हेल्प नहीं करोगे, सामने वाला हाथ पकड़ा रहा है, तो तुम्हारे धर्म को छोड़ करके वह व्यक्ति तो दूसरी ओर जाने को मजबूर हो जाएगा। अतः भगवान कहते हैं तुम सहधर्मी की सेवा करते हो तो भी तपस्वी हो। आगे शब्द दिया है कुल गण और संघ की सेवा। कुल की सेवा का मतलब है सेम गुरु के शिष्य, और गुरु उनकी जो फैमिली है, जैसे आप अपने पिता के बेटे हो, आपकी माता है, आपके जो सगे भाई है, कहा सेवा करनी है। पहला स्टार्टिंग पॉइंट आपका कौन सा है? अपने घर में देखो किसको सेवा की जरूरत है। दूर दूर तो जा रहे हैं लंगर लगाने के लिए, दूर दूर तो चैरिटी के लिए जा रहे हैं, ब्लड डोनेशन का कैंप लगाने के लिए, मगर जो घर में बीमार है, घर में जिसे दवाई की जरूरत है, घर में जिसे आपकी केयर की जरूरत है, आप उसको इग्नोर कर रहे हो। तो याद रखना भगवान ने क्या कहा, पहले तुम अपने कुल को देखो कि तुम अपने गुरु परिवार की, अपनी फैमिली के मेंबर्स की सेवा कर रहे हो या नहीं कर रहे। अगला पॉइंट दिया है गण की सेवा। बहुत से गुरुओं का जो परिवार है, जैसे आपके पिताजी हैं, पिताजी के भाई हैं, 4 भाई हैं, 4 भाइयों के आगे फैमिलीज है, आगे बच्चे हैं, और जब आप सेवा के क्षेत्र में जरा और विस्तृत होने लगते हो तो आप क्या देखते हो, पहले में देखो इनके पास तो कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं, क्योंकि पैसे का लेवल, पैसे का फ्लो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इन्हें जरूरत है तो मैं दूसरी जगह डोनेशन देने से पहले कहाँ सेवा दूं? अपने उन चचेरे मसेरे, या यूं बोलो कि जो हमारे गुरु के तो हैं मगर हमारे डायरेक्ट गुरु के चेले नहीं, मगर गुरु के गुरु भाइयों के परिवार के हैं, तो एटलीस्ट उनकी सेवा में कोशिश करें कि हम क्या सहयोग दे सकते हैं। और अगला पॉइंट है संघ की सेवा। संघ का मतलब चतुर्विध संघ, संघ का मतलब साधु, साधवी, श्रावक और श्राविका। और इसके लिए यदि हम एक और वास्ट दृष्टिकोण रखें तो वह वास्ट दृष्टिकोण कहता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना रखे, कि दुनिया में सभी अपने हैं, दुनिया में कोई पराया। एक विचारक ने लिखा है मोक्ष जाने के लिए 2 दृष्टिकोण चाहिए, एक नहीं कितने। पहला, या तो तुम अपनेपन का, मेरेपन का इतना विस्तार कर दो कि सारी दुनिया तुझे अपनी लगने लग जाए, कि सारी दुनिया मेरी अपनी। और यहाँ उस मेरेपन का इतना 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 संकोच कर दो कि तुम्हें अपना देह भी अपना ना लगे, सिर्फ अपनी आत्मा ही अपनी आत्मा लगे। और विचार करना, अपनी आत्मा तक यदि नहीं पहुंच सकते तो एटलीस्ट जितने दुनिया के लोग हैं उन सबको अपना समझ करके, जो कोई दुखी है, जो कोई तकलीफ में है, उनकी सेवा में जरूर योगदान दे। और जो सेवा में योगदान देता है वो अपनी ही डिविनिटी को एनहेंस करता है, अपनी ही अलौकिकता को और ज्यादा प्योर करता है, अपने ही आध्यात्मिक गुणों का वह विकास कर पाता है। और यदि नाम के लिए सेवा हो रही है, चलो ठीक है, एक दृष्टिकोण ये भी होता है महाराज नाम नहीं लिखवाएंगे तो आने वाले बच्चों को कैसे पता चलेगा कि हमारे दादा परदादा ये पुरख भी दान करते थे, तुम्हें भी करना चाहिए। एक दृष्टिकोण तो यह है। और एक दृष्टिकोण यह है, अरे तूने तो मेरे 1100 रुपए नहीं बोले, तूने तो मेरे 500 रुपए नहीं बोले, तूने मेरे 1 लाख दिया था, अनाउंस नहीं किया, मगर
जहाँ पर अनाउंसिंग की कोई भावना नहीं, मात्र कौन सी भावना है कि औरों को भी प्रेरणा मिले, उस दृष्टि से अनाउंसिंग करता है, तो वह व्यक्ति कुछ बुरा नहीं करता। मगर यदि नाम की चाह से करेगा तो याद रखना वो नाम सिर्फ यहीं तक का रहेगा, आगे तक नहीं पहुंचेगा। तभी तो क्या कहा, बंधन पाप कर्मों के कैसे हो खत्म, हम बांधते हैं ज्यादा और काटते हैं कम, हम बांधते हैं ज्यादा। माता पिता की सेवा करने में जो कष्ट समझते हैं, माता पिता की सेवा करने में जो कष्ट, बूढ़ा होने पर वो भी सेवा के लिए तरसते हैं, बूढ़ा होने पर वो भी सेवा के। हम आज्ञाकारी है तो संतान मिले आज्ञाकारी, हम आज्ञाकारी है तो संतान मिले, सेवा करके ही हम सेवा करवाने के अधिकारी, सेवा करके ही हम सेवा करवाने के। सुख देने से सुख मिलता है, हो सुख देने से, गम देने से गम, हम बांधते हैं ज्यादा और काटते हैं कम, हम बांधते हैं ज्यादा। और लिखने वाले ने लिखा है, सेवा कार्य मुक्ति नहीं हो, सेवा कार्य मुक्ति नहीं हो, ना करो तो रुकती नहीं हो। और सौभाग्यशाली होता है जिसे सेवा का सौभाग्य मिले। और सेवा इसलिए करना कि उस अच्छाई का विकास हो सके। बुरे की सेवा का मतलब बुराई का विकास, अच्छे की सेवा का मतलब अच्छाई का विकास। तो उस दृष्टिकोण से हम अच्छाई को प्रोटेक्ट करने वाले बने और अच्छाई को प्रोत्साहन देंगे तो हम भी सेफ रहेंगे, और बुरे व्यक्ति को प्रोटेक्ट करेंगे तो आने वाले समय में वही हमारे ऊपर आतंकी बनकर के हमारा ही विनाश करने वाला बन जाए। मगर शुभ भावों से करे, निष्काम भावों से करे तो सेवा भी तपस्या है, तीर्थंकर पद देने वाली है। तो ये सेवा का संदर्भ कंप्लीट हुआ। अभी अभ्यंतर तपस्याएं कंप्लीट नहीं हुई। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग अभिशेष है। मगर कल से पर्युषण महापर्व प्रारंभ है और गुरुदेव का इस बार आदेश ऐसा है कि इस बार अंतर्गत की वाचना का सौभाग्य मुझे मिला है। प्रथम बार अंतर्गत दशांग की वाचना का लाभ गुरुदेव प्रदान कर रहे हैं। गुरुदेव जैसा जैसा कृपा करते रहेंगे वैसा वैसा सुनाते जाएंगे इन्हीं मंगल भावों के साथ, जिनके